इस समय पूरा देश श्री राम में है। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी क्रम में श्रीलंका के अशोक वाटिका से शुरू हुई राम राज्य युवा यात्रा प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम क्षेत्र पहुंच चुकी है। युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान जी के नेतृत्व और साथ ही रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी सानिध्य में जगह जगह प्रभु श्री राम और माता जानकी की पावन चरण पादुकाओं का स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही आपको वो दृश्य दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि चित्रकूट के भौरी के ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान के दृश्य हैं जब राम राज्य युवा यात्रा यहाँ पर पहुंची थी और चरण पादुकाओं का यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए भी श्री राम भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मौरी में भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री राम भक्तों का ये उत्साह देखते ही बन रहा है। हाथों में भगवा ध्वज और मुख पर जय श्री राम का उद्घोष बेहद ही हर्षित करने वाला ये पल था। ये तस्वीरें आप देखिए, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान जी को तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। हाथों में चरण पादुकाओं को लिए वे ये यात्रा लगातार कर रहे हैं, जो कि जारी रहने वाली है कुछ और दिनों तक। और 15 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और भीड़ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भारी तादाद में राम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए बेहद उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए। देख रहे हैं लोग बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भगवा झंडा हाथों में लिए जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए गए। चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी। साथ ही राम राज्य युवा यात्रा का भी यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है और लोग बेहद उत्साहित भी इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने वाला है। इतने सालों का जो संघर्ष था, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, रामलला का राम महल वहां पर बनने जा रहा है, तो इसको लेकर के लोग तो उत्साहित हैं ही और साथ ही दूसरी ओर जो राम राज्य युवा यात्रा निकल रही है उसको लेकर के भी लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर देखा गया और चरण पादुकाओं के दर्शन पूजन करने के लिए भारी तादाद में लोग एकत्रित होते हुए यहाँ पर नजर आए। और ये तस्वीरें आप देखिए, हाथों में भगवा झंडा लिए, भगवा ध्वज लिए, जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ पर पूरा इलाका गूंजता हुआ नजर आया। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। युवा शक्ति है राम की सेना, हर दिल राम समाए हैं। युवा शक्ति है राम की सेना, हर दिल राम समाए हैं। हिंदू शक्ति भविष्य धरा का हर पल अलख जगाए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, राम राज्य हम लाएंगे। नहीं अधर्म का नाम रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम,
दसों दिशा लहरा। तो वहीं शोभा यात्रा के बाद एक कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रदोष चौहाड़की जी ने संबोधन भी किया और इसके बाद अब हम आपको बताते हैं सीता रसोई की कहानी। ये वो रसोई है जिसमें माता सीता भोजन बनाती थी और इसके बाद यहाँ पर पंपापुर और साथ ही यहाँ पर एक आश्रम की धर्म कथा से आपका परिचय कराएंगे। आइए सुनते हैं कि भौरी में अपने संबोधन में पहले प्रदोष सुरेश चौहाड़की जी ने क्या कुछ कहा। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, केवल और केवल 7 दिन बचे हैं। हम सबके प्रभु अयोध्या में आ रहे हैं। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर में की जाएगी और इसी लंबे संघर्ष की जीत को मैं समझता हूं कि सनातन की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी जीत इन 500 वर्षों के संघर्ष का एक रिवॉर्ड हमें सबको मिल रहा है कि हमारे राम राज्य की नींव बनने जा रही है 22 तारीख को। और इसी के उपलक्ष्य में हम सभी ने सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की ओर से राम राज्य युवा यात्रा की शुरुआत 15 दिसंबर को की थी। आज इस यात्रा का 32वां दिन है। 44 दिन की ये लंबी यात्रा होने वाली है। 8 राज्यों से 7 राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश हमारा 8वां राज्य है। श्रीलंका के अशोक वाटिका में सीता माता जी का मंदिर है, वहां से इस यात्रा की शुरुआत करी थी। इन चरण पादुकाओं का, श्री राम जी की चरण पादुकाएं हैं, इनको हम उस रूट से यहाँ तक लेकर आए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं जिस रूट से स्वयं श्री राम जी ने वनगमन किया था। और 300 ऐसे तीर्थ माने जाते हैं जो कि हमारे शोधकर्ता डॉक्टर रामोदर शर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष लगाकर इस रूट को ढूंढा है, उसी रूट के 300 तीर्थों से हम ये पादुकाएं लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी करीबन 270 से अधिक तीर्थों पर हम जा चुके हैं और बस कुछ ही तीर्थ और बचे हैं और फिर हम ये पादुकाएं लेकर अयोध्या पहुंच जाएंगे और आप सबके बीच से भी हम जा रहे हैं। हम मित्रों, मैं आपको एकदम शॉर्ट में यात्रा के बारे में बताऊंगा। राम राज्य युवा यात्रा, अब इस राम राज्य अगर बनाना है तो युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलिए ना युवा, सुनाई नहीं दे रहे ठीक से। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो मित्रों, संघर्ष करना है तो हम सब युवाओं को आगे आना होगा, है ना? तो इस राम राज्य में इस यात्रा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि हम युवाओं में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण कर सके। समाज के जो बहुत सारे रावण बढ़ रहे हैं उसको हम समाप्त करें। मर्यादा में रहकर कैसे कानून का पालन किया जाए ये हम सीखे। परिवार के हमारे बड़े बड़े परिवार होते हैं, वो कैसे टूट रहे हैं, उनका परिवार प्रबोधन करें, उनको बचाए और युवाओं को हम राष्ट्र धर्म के कार्य में आगे कैसे बढ़ाए, उनको कैसे दिशा दिखाए, ये यात्रा उसी के लिए निकाली गई है मित्रों। और अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने आपसे कहिए, संकल्प करिए या नारा करिए, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ वो पुनः दोहराएंगे। मैं कहूंगा मैं सौगंध राम की खाता हूँ, आप कहेंगे मैं राम राज्य चाहता हूँ। ठीक है, मैं सौगंध राम की खाता हूँ, मैं सौगंध राम की खाता हूँ, मैं सौगंध राम की खाता हूँ। आप सभी ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सभी जोर से बोलिए, बोले श्री रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
राम राज्य युवा यात्रा का अगला पड़ाव रहा सीता रसोई। उत्तर प्रदेश के मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट धाम वे जगह है जहां माता सीता ने अपना सबसे अधिक समय बिताया है। इस धाम में माता सीता की रसोई है जहां माता सीता खाना बनाती थी और महर्षि ऋषियों को भोजन करवाती थी। सीता रसोई और हनुमान धारा आसपास ही हैं। सीता मैया जिस चूल्हे पर खाना बनाती थीं, वो आज भी बना हुआ है। बेलन और चिमटा भी रखा हुआ है। हमारा परम सौभाग्य रहा कि हमने राम राज्य युवा यात्रा करते हुए माता सीता की रसोई के दर्शन किए। ये सीता जी के स्थान है सीता रसोई। यहाँ पे भगवान राम 11.5 साल चित्रकूट में थे। इस पर्वत में 6 महीने 21 दिन थे। यहाँ माता जानकी जी ने 5 ऋषि ब्राह्मण को कंद मूल फल का रसोई बना कर खिलाया था। यहाँ पे वो जगह स्थान सीता रसोई है। बोलिए सीता मैया की। यहाँ पे जब 84 कोस में भगवान राम चित्रकूट में 5 ऋषि ब्राह्मण साधु लोग रहते थे, तो भगवान को दर्शन करने के लिए आए थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस रसोई के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी के साथ जिस समय वनवास काल के दिन चित्रकूट में बिता रहे थे, उन्हें उस समय यहाँ के कोल वनवासी लोग कंद मूल फल दिया करते थे। एक दिन प्रभु श्री राम के मन में एक विचार आया कि अयोध्या में वह तमाम साधु संतों को भोजन करवाते थे, लेकिन वह यहाँ नहीं करवा पाए। तब माता जानकी ने प्रभु श्री राम के मन की बात को जान लिया और स्वयं माता जानकी ने अपने कर कमलों से चूल्हे का निर्माण करके भोजन तैयार किया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने 5 ऋषि मुनियों को बुलाया। मान्यताओं के मुताबिक इस रसोई में माता सीता ने खुद अपने हाथों से अत्रि मुनि, अगस्त मुनि, सुतिछड़ मुनि, सरभंग मुनि, वाल्मीकि मुनि, इन 5 ऋषि मुनियों के लिए कंद मूल फल का भोजन बनाकर उनको भोजन करवाया था। इस रसोई का महत्व माता अन्नपूर्णा के मंदिर जैसा ही विशाल है, इसलिए माता सीता समस्त लोक की अन्नपूर्णा है। राम राज्य युवा यात्रा को लेकर चित्रकूट धाम में हमारा पड़ाव रहा पंपापुर। सुंदर देवांगन घाटी में स्थित पंपापुर चित्रकूट से केवल 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान राम से संबंधित कई पवित्र गुफाएं हैं, जो इसे भगवान के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाती है। पंपापुर तीर्थ में प्रभु श्री राम की पावन चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। कई शताब्दियों पुरानी ये गुफाएं उबड़ खाबड़ हैं और इतिहास के शौकीनों को कुछ समय के लिए मोहित कर देती है। पथरीले और उतार चढ़ाव भरे रास्तों से होते हुए हम पंपापुर पहुंचे। ये वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और प्रभु लक्ष्मण जी के वनवासी जीवन की अलौकिक स्मृतियां हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों को पंपापुर में तस्वीरें खींचने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और प्रकृति प्रेमी यहाँ खुद को बिल्कुल सही जगह महसूस करेंगे। ये एक छोटा सा स्थान है, लेकिन पूरे वर्ष आगंतुकों को रोमांचित करते हुए उनसे भरा रहता है। हरे भरे वृक्ष, जंगल और पहाड़ियाँ तीर्थयात्रियों के मन को मोह लेती है।